मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज हम कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा बातें करेंगे और एक टॉपिक है जो हम आज उसके द्वारा बातें करेंगे। प्रियो, इस टॉपिक के हम लोग ये बातें करेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे और क्यों बनाया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? प्रियो, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि संसार में हम और कुछ ही जानते हैं, लेकिन प्रभु क्यों बनाया, आप इसके बारे में जानिए। आइए हम लोग इसके बारे में आज इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को आखिर में क्यों बनाया। तो आइए हम लोग प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे। पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसने सबसे पहले भूमि से मिट्टी ली और मिट्टी सानकर एक पुतला बनाया और पुतला बनाकर उसमें जीवन का श्वास फूंका, तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। प्रियो, परमेश्वर ने आखिर में क्यों मनुष्य को बनाया, इसे हमें जानना है। ये तो हम जाने, परमेश्वर ने हमें इस मिट्टी से बनाया और हमें इस जीवन को दिया, तो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्या वजह थी हम लोग को बनाने के लिए। प्रियो, जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम जब परमेश्वर सृष्टि करने वाला था तो उस समय जो उसके स्वर्गदूत, वो जो इब्लिस शैतान है, उससे लड़ाई हो गया। प्रभु ने उससे कहा कि हम सृष्टि करना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं। इसलिए प्रियो, वहीं पे लड़ाई हो गया और प्रभु ने शैतान को उस स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, जो उस पृथ्वी के बीच में रहता है, आकाश के बीच में उसको गिरा दिया। और वहीं पर उसने प्रभु से कहा कि तू अपनी महिमा किससे कराए, क्योंकि प्रियो जो शैतान था उसकी महिमा करता था, उसकी बड़ाई करता था। वहीं पे कहा कि तेरी आराधना कौन करेगा, तेरी स्तुति कौन करेगा। तो प्रियो, परमेश्वर ने यही ठान लिया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने सोचा और सृष्टि किया। हर एक चीज एक एक दिन, 6 दिन में हर एक चीज को बनाया। जीव जंतु, पक्षी पशु को, हर एक चीज को बनाया और 6वें दिन में मनुष्य को बनाया और उसे आशीषित किया। कि प्रियो, कहा कि तुम फूलो फलो और सारे पृथ्वी में भर जाओ, और कहा कि यही हमारा, जो हम मनुष्य को बनाए हैं, यही हमारे आराधना करेंगे। उसको दिखाया। तब शैतान ने कहा कि नहीं, मैं तेरी महिमा नहीं करने दूंगा, मैं अपनी महिमा करने दूंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि परमेश्वर ने मनुष्य को हर एक चीज़ पे वो अधिकार दिया और कहा कि पढ़ेंगे, वचन में लिखा है कि उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 पद। तब यह परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वो तो मनुष्य को बनाया जो मिट्टी से, तो उसको अदन वाटिका में जो था उसमें रख दिया ताकि हर एक काम को करे, हर एक चीज़ पे उसका अधिकार था देख रेख करने का और उसकी रक्षा करने का। तो प्रियो, परमेश्वर ने बना लिया और रख दिया। तो क्या वो चाहता है? मनुष्य को बनाने का मकसद ये है कि उसने बनाया तो अपनी आराधना करने के लिए बनाया, उस शैतान को लज्जित करने के लिए बनाया। जो शैतान प्रभु से वो वादा किया था कि मैं तेरी आराधना कैसी होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और अपनी महिमा कराने के लिए। प्रियो, हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 100 अध्याय का 1 से 3 पद। लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ,
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। दाऊद भी हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है, तो हे सारे पृथ्वी के लोगों, कहता है कि जितने लोग पृथ्वी में लोग हैं, व्यक्ति लोग हैं, हर एक लोग को कहता है कि यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर ने हमें जय जयकार करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके पास आने के लिए हमें बनाया है। तो प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर ने जब बनाया है तो उसकी बताए हुए मार्ग के अनुसार चलें। और प्रभु जब बनाया तो क्या चाहता है, आपको जीवन को दे दिया। हम लोग तो इस संसार में आते हैं तो मनुष्य हम लोग को संसार में कहते हैं कि धन कमाएंगे और खाएंगे और जिएंगे, परिश्रम करेंगे, शादी विवाह ये सब एग्रा वैग्रा सब काम होता रहता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने इस जीवन को दिया है, इसका कुछ मकसद है। वो चाहता है, पढ़ेंगे क्या वो चाहता है कि व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 पद, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पे चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से यहोवा की सेवा करे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने हमें बनाया और हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर के जो भय में हम चले, उसका जो भय है उसके डर में होकर चले और उसके जो मार्ग हमें बताया जाता है उसके मार्गों के अनुसार चले, उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, उस शैतान को लज्जित करने के लिए, ताकि हम जब प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति बड़ाई करेंगे, जब महिमा करेंगे, तो प्रियो शैतान वो लज्जित होता है। तो प्रियो, हमें शैतान को लज्जित करना है, हमें प्रभु के कार्य को पूरा करना है। प्रभु ने हमें जीवन को दिया है, बनाया है अपने मकसद के लिए, अपने कार्य के लिए, तो उसके कार्य को पूरा करिए। प्रभु चाहता है कि आप उसको आनंदित, उसको प्रसन्न करें, तब प्रभु आपको आशीष करेगा, आपके जीवन में वो भी आनंद और खुशी देगा। प्रियो, परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप उसकी महिमा करें। ये संसार के लिए नहीं, इस संसार में खाने पीने के लिए नहीं, इस संसार के लिए परिश्रम करने के लिए नहीं, परंतु हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए, वो हमें शैतान को लज्जित करना है। तो प्रियो, आप लोग प्रभु की महिमा करिए, प्रभु की आराधना करिए, तब वो शैतान हारेगा, शैतान वो लज्जित होगा और आपसे वो हमेशा वो क्रोधित रहता है, हमेशा आपको प्रभु से दूर करना चाहता है। लेकिन आप प्रभु के बताए मार्ग के अनुसार चलिए, जो वचन उसके आपको बताया जाता है अपने हृदय में रखिए और उसके वचनों के अनुसार चलना सीखिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आप जाने कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया, तो आप प्रभु के कार्यों को पूरा करिए ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होने पाए। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। धन्यवाद। खुल जाएंगी